Hello dear students, my name is Alok God and in today's class we are going to study the chapter number 7 of class 11th physics. The name of the chapter is gravitation. We have already started this chapter in the previous class and in this part we are going to study about the gravitational acceleration. In this chapter we are going to study about what is Kepler's laws and gravitational force and gravitational acceleration, gravitational potential energy and escape velocity, and we will also discuss about the Earth satellite. So in today's class we are going to study that what is gravitational acceleration and what is the changes in gravitational acceleration that occurs due to height and depth. तो इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले बेटा देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है, ये अपन जो कि पहले यूज भी कर चुके हैं। स्मॉल जी से आप जिसको रिप्रेजेंट करते हो, आपने जो पूरी काइनेमेटिक इक्वेशंस में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था उसमें स्मॉल जी कंटिन्यूअसली काम में ले रहे थे 9.8, वही कैसे आया उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ द चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इसी चीज को समझना है अपन को कि हम बोल रहे हैं कि भाई अर्थ, ये बड़ी सी अर्थ अपन ने बना दी और अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहां पर रखे हुए हैं। अपन देखते हैं, देखो थोड़ी सी चपटी बन गई है अर्थ, इसको यहां पर देखते हैं अपन, इस तरह से मान लेते हैं कि ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं और सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब अर्थ की तरफ अट्रैक्शन फील्ड्स कर रहे हैं। यहाँ पर एक सेंटर की तरफ टुवर्ड द सेंटर एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं किसी भी चीज को ऊपर उछालता हूं तो वो नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां पर भी अपन यही बोलने वाले हैं कि जब किसी बॉडी को छोड़ा जाता है तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाती है, उस फोर्स के कारण से एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है बेटा, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसी को अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह रहे हैं, स्मॉल जी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालें, तो वैल्यू निकालने के लिए हमने बोला कि मान लो ये अर्थ है, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल एम मास का और ये अर्थ का मास अपन ने कैपिटल एम कंसीडर कर लिया, अर्थ की रेडियस अपन ने कैपिटल आर कंसीडर कर ली। तो हम बोल रहे हैं कि अर्थ इसके स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट्स पे एक फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स लगा रही है, तो अर्थ फोर्स लगा रही है जी m1 यानी कैपिटल एम अर्थ का मास, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास अपॉन में आर स्क्वायर। इतना अट्रैक्शन फोर्स अर्थ अप्लाई कर रही है। जब फोर्स इतना है तो फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं क्या, तो ये जो बॉडी है इस पे एक्सेलरेशन आया मान लो a, तो m इंटू ए लिख दिया, तो जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया तो यहां से a की वैल्यू हो गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर और इसी एक्सेलरेशन को अपन स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गई अपने पास में जी एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे कैपिटल जी की वैल्यू हमको पता है, अर्थ का मास भी आपको ध्यान होना चाहिए 6 इंटू 10⁻24 kg अर्थ का मास होता है और अर्थ की रेडियस कितनी होती है, ये होती है 6400 किलोमीटर। जब ये सब वैल्यूज मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये वैल्यूज पुट करने पर जो स्मॉल जी की वैल्यू मेरे पास निकल करके आती है वो आती है ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब सरफेस पर अगर हम बात करें, एट द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। पर क्या ये एक्सेलरेशन यहां पर 9.8 है, हर जगह पर ये 9.8 ही रहने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा चेंज होती रहती है ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अफेक्ट करते हैं।
तो कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं कि ये अपने पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू आई। ये कैपिटल जी में और स्मॉल जी में रिलेशन भी अपन ने निकाल दिया। यहाँ पर क्या रिलेशन निकल करके आया था, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब मैं चेक करता हूं वेरिएशन ड्यू टू हाइट, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। एक बार अपन सरफेस वाली बात कर लेते हैं। सरफेस पर अपने पास में फॉर्मूला क्या आ रहा था, एट सरफेस स्मॉल जी का फॉर्मूला था जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं कि मान लो ये आपकी अर्थ है जिसका मास m है, सेंटर O है और रेडियस r है, ठीक है। और हमने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर है, स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है और सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो यहां पे स्मॉल r को मैं r प्लस एच लिख सकता हूं। तो इतनी दूरी पर आपको निकालना है कि यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है, मतलब सरफेस से h हाइट अबोव एक्सीलरेशन की वैल्यू में क्या चेंज आया है वो मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो देखो बिल्कुल वही तरीका है कि ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है, मान लो इसको एक्सीलरेशन g डैश एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये अर्थ के कारण से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर, इतना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है। और फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो एम इंटू जी डैश, ये हो गया जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो यहां से एम कैंसिल हो गया, तो जी डैश की वैल्यू आ रही है जी एम बाई आर स्क्वायर, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो पहली चीज तो देखो अपन को यहां से क्लियर हो पा रहा है कि मैंने यहां पे आर, पहले देखो सरफेस पर तो आता था अपने पास में जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर आया अपने पास जीएम अपॉन आर प्लस एच के स्क्वायर। ये आर प्लस एच जब आ गया तो नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज हुई, तो जी डैश की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। मतलब ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि जैसे जैसे मैं हाइट पे चाहता चला जाऊंगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि फोर्स भी कम होता चला जाएगा। तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं सरफेस वाले से, मैंने क्या करा, जी डैश की वैल्यू में सॉरी जी का डिवाइड दे दिया, यानी जीएम अपॉन में आर प्लस एच के होल स्क्वायर में जीएम अपॉन आर स्क्वायर का डिवाइड दे दिया। तो जीएम से जीएम तो कैंसिल हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू में जी। तो ये अपना मेन रिलेशन निकल करके आया है कि हाइट पर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी, जी डैश इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इनटू जी, ये वैल्यू इसकी रहने वाली है, ठीक है। अपन और अगर इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं तो कंडीशन अप्लाई करके देख लो। इसमें कंडीशन अप्लाई अगर करते हैं तो अपने पास में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/1 प्लस एच बाई आर। देखो एक सेकेंड, 1/1 प्लस एच बाई आर की पावर 2 इंटू में जी, या जी डैश को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है बेटा, एक सेकेंड बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर। यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, इस एच बाई आर को अपॉन में था जो उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2 इंटू जी, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो इसको। अब अपन इसमें बाइनोमियल अगर एक्सप्रेशन लगाए, अगर मैं कंडीशन ले लूं कि एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, अगर h की वैल्यू r के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटी है तो अपन h अपॉन आर की हायर पावर्स को जीरो मान सकते हैं। तो तब मैं बाइनोमियल थ्योरम अगर लगाता हूं तो बाइनोमियल थ्योरम से h प्लस 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी। तो अपने पास एक रिलेशन ये भी निकल करके आ रहा है कि जी डैश मतलब हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी से दिया जा सकता है। ऐसा कब होगा, जब हाइट थोड़ी कम रहेगी तब ही, अदरवाइज अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, ये वाला भी तैयार होना चाहिए। यहां पे हाइट पे जाने के साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने हाइट पर बात करी।
ये हाइट पर मैंने कंडीशन लगाई, ये रिलेशन मेरे पास डेराइव हुआ 1 माइनस 2h बाई आर। तो हमने देखा कि भाई हाइट पे जाने के साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। अब अपन देखते हैं वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। अब अगर आप डेप्थ पे जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वेरिएशन कैसा आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने वाली बात है। मान लो ये आपकी अर्थ थी जिसका मास m था, हमने बोला कि सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है gm बाई आर स्क्वायर, यही बोला था ना, gm बाई आर स्क्वायर, जहां पे r क्या है, अर्थ के रेडियस है, ठीक है। अर्थ का मास अपन ने कैपिटल M माना था। अब अपन बात कर रहे हैं कि मान लो आप d डेप्थ पे चले गए, सरफेस से d डेप्थ पे चले गए यहां पर, और यहां पर एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आप सोचो ये जो स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा क्या वो पूरी अर्थ लगाएगी क्या? नहीं, अर्थ का केवल इतना इतना पार्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि बाहर वाला पार्ट सेंटर पे थोड़ी खींचेगा, मतलब ये वाला पार्ट ही इसको अंदर खींचने वाला है। तो जब अपन फोर्स निकालेंगे कि ये स्मॉल m मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ के कारण से, तो फोर्स होगा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर अपन m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर में m1 की वैल्यू m ले लेते अगर अर्थ का पूरा मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होता तो, लेकिन क्या अर्थ का पूरा मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है क्या? नहीं बेटा, अर्थ का केवल इतना इतना पार्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मैंने मान लिया कि इस मास को m डैश कह दिया, तो ये m डैश हो गया, और लेट से यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g डबल डैश है, तो फोर्स को लिख दिया मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया g m डैश m अपॉन में आर स्क्वायर। मास से मास कैंसिल हो गया, तो g डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई है, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। बट दिक्कत वाली बात बेटा अभी ये है कि ये जो एम डैश है इसका तो हमको पता ही नहीं है कि एम डैश की वैल्यू है कितनी, तो एम डैश की वैल्यू अपन निकालते हैं, एम डैश की वैल्यू अपन को एम की टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकालें एम की टर्म्स में, तो आप समझो कि अर्थ का जो पूरा मास था वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, और अर्थ का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम का मास था कैपिटल M। तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हुआ, m अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये यूनिट वॉल्यूम का मास हो गया। और मुझे चाहिए सिर्फ इतने इतने वॉल्यूम का मास, तो इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, और ये वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो इसका मास हो जाएगा m अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसको अपन ने m डैश कह रखा है, तो m डैश की वैल्यू कितनी आई, 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल हो गया, m आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ये अपने पास m डैश की वैल्यू आ गई है, जो अपन यहां पुट करेंगे तो g डबल डैश विल बी gm आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, g डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है, gmr अपॉन में आर क्यूब। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपना आ गया है कहां पर, डेप्थ में जाकर के। और यहां अपन देख रहे हैं कि इनसाइड जब चेक कर रहे हैं तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये आर के प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के, मतलब आर बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं सेंटर पे अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं अपन, स्मॉल आर को अपन कैपिटल आर माइनस डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल आर पूरी थी, इसमें डी डेप्थ माइनस करेंगे तो ये स्मॉल आर आ जाएगी। तो अपने पास में जी डबल डैश का फॉर्मूला और क्या बन जाएगा, जी डबल डैश विल बी जी एम आर माइनस डी अपॉन में आर क्यूब। नाउ इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन फ्रॉम सरफेस, देन जी डबल डैश अपॉन जी की वैल्यू क्या आएगी, जी एम आर माइनस डी अपॉन में आर क्यूब अपॉन में जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम से जी एम कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जी डबल डैश अपॉन जी की वैल्यू आ रही है आर माइनस डी अपॉन आर, या जी डबल डैश की वैल्यू आ रही है 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू में जी। इस तरह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है अपना। और अगर मैं सेंटर पे निकालता हूं तो सेंटर पे अपनी जो डेप्थ है वो आर के इक्वल हो गई, तो ये आर बाई आर 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो यानी सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 है, और ये सरफेस तक लगातार बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद घटना चालू होगा। यानी मैं अगर एक ग्राफ प्लॉट करूं कि सेंटर से वेरिएशन कैसी होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो वो वेरिएशन कैसी होगी बेटा, देखो
यहाँ मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेके चल रहा हूँ, यहाँ मैं डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ, और ये डिस्टेंस मैं सेंटर से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इनसाइड तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है आर के, ये बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया, कब तक? जब तक आर कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो गया, मतलब सरफेस तक नहीं आ गए। सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है, कितनी है? gm/r²। इसके बाद में ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद ये ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये आउटसाइड तो ऐसा ग्राफ है, इनसाइड ऐसा ग्राफ है। आउटसाइड g प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, इनसाइड g प्रोपोर्शनल टू r। ये इस तरह के कुछ ग्राफ अपन को देखने को मिलेगा, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये ऐसा कुछ ग्राफ अपन को देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो देखो यही वेरिएशन अपन ने यहां पे समझाई है। यहां मैंने मास कैलकुलेट करा, रिजल्ट आ गया अपना GD इज इक्वल टू GS 1 - d/r। वही रिलेशन जो भी अपन ने डिराइव करा है। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा ना, मतलब सरफेस पर ही मैक्सिमम आ रहा है अपने पास। तो ऐसा कुछ ग्राफ अपन को देखने को मिल गया है। हाँ देखो, अब यहां पर अपन को बता रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज अगर अपन को निकालना हो तो परसेंटेज डिक्रीज का मतलब होता है चेंज इन जो भी अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज आया है वो अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो इस तरह से अपन निकाल लिया करेंगे परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है इसको समझा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपना था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अपन ने देखा कि हाइट पे जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, डेप्थ में जाने पर भी कम होता है, ये सेंटर पर वो सरफेस पर सबसे मैक्सिमम रहता है। तो इसका वेरिएशन अपन ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, इसी के वेरिएशन को अपन और आगे देखना चाहें तो शेप के कारण भी वेरिएशन, इसको मैं समझा सकता हूं। यहां पे आपको देखो, शेप के कारण वेरिएशन देखें, वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, तो वो भी अपन आसानी से समझ सकते हैं। हमने बोला था कि भाई अर्थ के शेप कुछ इस तरह से है, मतलब यहां पोल्स पे बात करूं तो पोल्स पे जो रेडियस है ये वाली, ये थोड़ी कम है, और इक्वेटर वाली जो रेडियस है वो ज्यादा है। रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो अगर मैं पोल्स पे बात करता हूं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा gm/r⁻², और इक्वेटर पर होगा gm/re²। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो gp/ge यहां से आ जाएगा re²/rp²। ठीक है, और बिकॉज rp ग्रेटर है तो rp ग्रेटर तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो इस टाइम पे gp क्या आ जाएगा अपने पास में? gp की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ जाएगी, किससे? gp विल rp लेस है ना, तो gp विल बी ग्रेटर देन ge। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पोल पर क्या होता है? ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। और जैसे जैसे अपन पोल से इक्वेटर जाते जाते हैं ना, पोल से इक्वेटर जाते हैं, तो पोल से इक्वेटर जाते टाइम पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट, वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम एट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी? तो अभी अपन ने बताया कि ये इक्वेटर पर होगी, टॉप पे होगी, पोल पर होगी, कहां होगी? तो हमने बताया कि भाई पोल पर जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम रहने वाली है। जी की वैल्यू कितनी है इनमें से? तो 4 ऑप्शन अपने पास गिवन है, उनमें 9.8 आपके पास में डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अपने पास में वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करिए। जय हिंद, जय भारत, हैव ए वेरी नाइस डे। धन्यवाद।